जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। बाकी जो एग्जाम होने वाला है बीयू झांसी में 1 मई को और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 6 मई को। आने वाले समय में जिनका एग्जाम है जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है और भी तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए ये आपका क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। बाकी जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के जिनका बैक एग्जाम था और जिनका मेन एग्जाम था सभी बच्चे अपना आंसर की मिला लेंगे। 2025-26 का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। चले, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। बाकी मैं जल्द ही क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगा डीडीयू का। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि प्लेटो किसके शिष्य थे। तो देखिए, सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लेटो किसके शिष्य थे? तो सुकरात के शिष्य थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्लियर हो गया ना। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? सुकरात। ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा गया है प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति अपना काम करे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पूछा गया है प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा। तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखें, 5 नंबर आपसे पूछा गया है प्लेटो का सिद्धांत कहलाता है। प्लेटो का सिद्धांत आइडियलिज्म आदर्शवाद कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी 5040। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। मध्यकाल का अरस्तु सेंट एक्विनास को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तु की कौन सी पुस्तक है। तो इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक है। ठीक है ना। बाकी इसमें चलें 9 का ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? अरस्तु की, याद रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह मान्यता किसकी है। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह मान्यता अरस्तु की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। विलियम गार्डविन ने प्रयोग किया था। ठीक है। और मैरी वॉल स्टोनक्राफ्ट, 2 लोगों ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 14वीं सदी का सबसे अधिक मौलिक विचारक है। मूरे ने यह कथन किसके बारे में कहा। तो मूरे ने यह कथन मर्सिलियो के बारे में कहा था। मर्सिलिया ऑफ पेडुआ के बारे में। ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफेंसर पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। मर्सिलियो ऑफ पेडुआ के द्वारा ये लिखा गया है डिफेंसर पेसिस। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर पूछा गया है मर्सिलियो ने शासन के कितने अंग बताए हैं। मर्सिलियो ने शासन के 2 अंग बताए हैं। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि मर्सिलियो ने किसकी सत्ता का विरोध किया। मर्सिलियो ने किसकी सत्ता का विरोध किया था। तो पोप व चर्च का। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा सारे सब्जेक्ट के। ठीक है ना। किस नंबर पर। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। अपना किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। चलिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है मध्य युग का अरस्तु कौन है। थॉमस एक्विनास है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि एक्विनास के अनुसार कौन सा कानून सबसे ऊपर है? शाश्वत कानून। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है, थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ? थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, सेंट थॉमस एक्विनास की प्रसिद्ध कृति है। इनकी प्रसिद्ध कृति है सम्मा थियोलॉजिका। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, कानून सार्वजनिक हित के लिए विवेक के अध्यादेश से अधिक कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट थॉमस एक्विनास का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है, मैकियावेली किस देश का रहने वाला था? मैकियावेली इटली का रहने वाला था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मैकियावेली को अपने काल का शिशु किसने कहा था? डनिंग ने कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? स्टेट यानी राज्य। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, जो कुछ वह करता है वह न तो नैतिक है और न तो अनैतिक, प्रत्युक्त वह नैतिकता रहित है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट मैकियावेली का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, ये स्टेटमेंट किसका है कि कानून संप्रभु का आदेश है? कानून संप्रभु का आदेश है, जॉन ऑस्टिन ने कहा था। इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, दास प्रथा न तो प्राकृतिक है न ही व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ध्यान रखेंगे। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसे चेक नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 28 नंबर आपसे पूछा गया है, जीन बोंदा, ठीक है ना, जीन बोंदा की पुस्तक का क्या नाम है? जीन बोंदा की पुस्तक का नाम है द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर आपसे पूछा गया है, जॉन लॉक समर्थक हैं किसके? संवैधानिक लोकतंत्र के समर्थक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 30 नंबर पूछा गया है, थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया था आपसे 31 नंबर की, मनुष्य स्वार्थी हैं, यह विचार किसका है? मनुष्य स्वार्थी यह विचार है थॉमस हॉब्स का। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 32 नंबर आपसे पूछा गया है, थॉमस हॉब्स के सिद्धांत में संप्रभु कैसा है? थॉमस हॉब्स के सिद्धांत में संप्रभु जो है निरंकुश है, एब्सोल्यूट है। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, थॉमस हॉब्स की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? थॉमस हॉब्स ने सबसे पहली पुस्तक डी सीबे लिखे थे। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था कि थॉमस हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ है, फैसिलिटी का अर्थ है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता। ये क्या है? ये फैसिलिटी का अर्थ है थॉमस हॉब्स के अनुसार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि थॉमस हॉब्स की जो पुस्तक है लेवियाथन, इसको जला देना चाहिए? क्लेरेंट ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आपसे पूछा गया था कि विद्रोह का अधिकार किसने दिया है? जॉन लॉक ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर आपसे पूछा गया था, जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक संविदा होती है। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक संविदा क्या होती है? तो इनके अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक संविदा होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है, डी कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी एमोंग मैन किसने लिखी है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो के द्वारा। 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपसे पूछा गया है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार राज्य को अन्य समुदायों से कौन सा तत्व पृथक करता है? संप्रभुता तत्व पृथक करती है, सोवर्जिनिटी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, रूसो ने नारा दिया था। रूसो ने क्या नारा दिया? तो प्रकृति की ओर लौटो। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर आपसे पूछा गया था, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं कौन? जेरेमी बेंथम। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का।
क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछा गया था, दुख और प्रसन्नता दो प्रमुख संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट जेरेमी बेंथम का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर है, जेरेमी बेंथम का दर्शन है। जेरेमी बेंथम का दर्शन कैसा है, तो इनका जो दर्शन है वह उपयोगितावादी है, मुख्य रूप से उपयोगितावादी है। बाकी ये कल्याणकारी और लोकतांत्रिक में भी विश्वास करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह इसका राइट आंसर क्या मानती है, ठीक है। लेकिन इनका जेरेमी बेंथम का जो दर्शन है उपयोगितावादी दर्शन है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है, यह कथन है। यह कथन किसका है, प्रोटेगोरस का। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर पूछा गया है, किसने कहा कि कानून संहिताबद्धता और स्पष्ट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जेरेमी बेंथम का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया है, जेरेमी बेंथम ने सुख के कितने प्रकार बताए हैं। जेरेमी बेंथम ने सुख के आपके यहाँ पे 14 प्रकार बताए हैं जो ऑप्शन में आपके नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है कि एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट दिया था मिल ने, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है ऑन लिबर्टी किसकी रचना है। ऑन लिबर्टी पुस्तक को जे.एस. मिल ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें 50 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि जे.एस. मिल का उपयोगितावाद बेंथम से कैसे भिन्न है। तो जेरेमी बेंथम से सुख की गुणवत्ता पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया है, मध निषेध का समर्थक कौन है। मध निषेध का समर्थक यानी एल्कोहल का क्या है, एल्कोहल निषेध का समर्थक एक तरीके से। तो ये आपका टी.एच. ग्रीन है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार विरोधी था। तो इसमें जे.एस. मिल था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा गया है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है, कौन है। तो जॉन लॉक हैं। 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था। जे.एस. मिल, ठीक है। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन थे, तो जॉन लॉक, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर आपसे पूछा गया है कि टी.एच. ग्रीन किस देश के रहने वाले थे। टी.एच. ग्रीन इंग्लैंड के रहने वाले थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर आपसे पूछा गया है, टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं। टी.एच. ग्रीन आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपसे पूछा गया था, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जॉन ऑस्टिन है। बी ऑप्शन राइट है 56 का। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, टी.एच. ग्रीन ने इच्छा के कितने रूप माने हैं। तो इन्होंने इच्छा के 2 रूप माने हैं। सी ऑप्शन राइट है 57 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर आपसे पूछा गया है, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट दिया था टी.एच. ग्रीन ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 59 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि शाश्वत चैतन्य की अवधारणा देने वाला विचारक कौन है। तो टी.एच. ग्रीन है। बी ऑप्शन राइट है 59 का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन था। तो यह आपके कार्ल मार्क्स हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। अगला क्वेश्चन 61 नंबर पूछा गया था, कार्ल मार्क्स किससे संबंधित हैं। कार्ल मार्क्स साम्यवाद से संबंधित हैं, कम्युनिज्म से। सी ऑप्शन राइट है 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत किस पर आधारित है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 63 नंबर है, पूंजीवादी समाज में मुख्य वर्ग कौन से हैं। पूंजीवादी समाज में मुख्य वर्ग हैं बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अंतिम चरण क्या है। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद किसकी ओर ले जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवाद है यह हमेशा वर्ग संघर्ष की ओर ले जाता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर है कि हेगेल किससे संबंधित हैं। हेगेल आदर्शवाद से संबंधित हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 आपसे पूछा गया है हेगेल का दर्शन किस नाम से जाना जाता है। हेगेल का जो दर्शन है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया हेगेल के अनुसार राज्य क्या है। हेगेल के अनुसार राज्य धरती पर दैवी विचार है, बी ऑप्शन राइट है 68 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर आपसे पूछा गया है हेगेल का द्वंद्वात्मक किससे मिलकर बना है। हेगेल का जो द्वंद्वाद है ठीक है ना, ये थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस से मिलकर बना है। आपका इसमें पहला ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हेगेल ने किसे प्रभावित किया। हेगेल ने किसे प्रभावित किया था, तो कार्ल मार्क्स को, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया है व्हाट इज डू टू बी डन किसकी रचना है, तो यह रचना है व्लादिमीर लेनिन की, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे क्या पूछा गया है व्लादिमीर लेनिन किसका समर्थन करते थे, तो यह सर्वहारा की तानाशाही को समर्थन करते थे, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया 1917 की रूसी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह आपका व्लादिमीर लेनिन से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया है व्लादिमीर लेनिन ने किसकी भूमिका पर जोर दिया था, तो इन्होंने पार्टी नेतृत्व पर जोर दिया, ठीक है, पार्टी लीडरशिप पर, सी ऑप्शन राइट है 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 देखें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 के व्लादिमीर लेनिन किसके नेता थे, बोल्शेविक क्रांति के नेता थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था, यह नारा व्लादिमीर लेनिन ने दिया, बी ऑप्शन राइट है 76 का। अगला क्वेश्चन है एंटोनियो ग्राम्सी थे। एंटोनियो ग्राम्सी कौन थे, तो इतालवी विचारक थे, ये सी ऑप्शन राइट है 77 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर पूछा गया है ग्राम्सी ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो ग्राम्सी ने जैविक बुद्धिजीवी का अवधारणा दिए थे इन्होंने, ठीक है। 78 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा गया था कि हेजमोनी की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्राम्सी से, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पूछा गया है ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज में क्या शामिल है। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज में आपके शामिल हैं स्कूल, मीडिया और चर्च, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा गया है स्थिति का युद्ध किससे संबंधित है। स्थिति का युद्ध ग्राम्सी से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपसे पूछा गया है कि ग्राम्सी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। ग्राम्सी की प्रसिद्ध कृति है प्रिजन नोटबुक, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर ग्राम्सी ने अपनी प्रमुख कृतियां कब लिखी। इन्होंने अपनी प्रमुख कृतियां जेल में लिखी थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पूछा गया है कि बुराई की तुच्छता की अवधारणा किसने दी, ठीक है ना, तो ये जो अवधारणा है ये हन्ना अरेंट के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की हन्ना अरेंट ने किसके बीच अंतर किया, तो शांति और हिंसा के बीच में, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर आपसे पूछा गया था नाजी अपराधों का विश्लेषण किसने किया, तो हन्ना अरेंट ने, बी ऑप्शन राइट है 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी के विचार पर किसने जोर दिया, तो जोर दिया था हन्ना अरेंट ने, ये ऑप्शन राइट है 87 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या पूछा गया था कि हन्ना अरेंट ने मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे क्या पूछा गया है ऑन रिवॉल्यूशन किसकी रचना है, तो यह रचना है हन्ना अरेंट की, बी ऑप्शन राइट है 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया है कि बहुलवाद की अवधारणा किससे संबंधित है, तो हेराल्ड जे लास्की से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछा गया है समूहों की स्वायत्तता पर किसने जोर दिया था, तो हेराल्ड लास्की ने, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पूछा गया था ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, हेराल्ड लास्की ने लिखी है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पूछा गया है किसने कहा कि संप्रभुता निरंकुश नहीं है, तो यह कहा था हेराल्ड लास्की ने, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 93 का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा था हेराल्ड लास्की किसकी आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह निरंकुश संप्रभुता के लिए प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, एब्सोल्यूट सोवर्जिनिटी के लिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा था द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस किसकी रचना है? तो ये पुस्तक लिखा था हेराल्ड लास्की ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जुड़ा है किसके साथ? मॉन्टेस्क्यू। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 है जॉन लॉक को किसका जनक माना जाता है? जॉन लॉक को जनक माना जाता है उदारवाद का। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे क्या पूछा गया है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसने लिखी है? इस पुस्तक को जॉन लॉक ने लिखा है। बी ऑप्शन राइट है 98 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, ये सूची 1 सूची 2 से मिलाना था। ये पुस्तक है और ये विचारक है। रिपब्लिक पुस्तक को किसने लिखा है? प्लेटो ने लिखा है। ठीक है ना, तो ए का आपका हो गया चौथा। अब बी में पूछा है पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तू ने। बी का हो गया तीसरा। ठीक है। प्रिजन नोटबुक किसने लिखा है? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखा है। ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा तो सी का यहाँ पे दूसरा। और लास्ट वाला जो डी बटा है दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा था। डी का हो गया पहला। 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, चले 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 3 2 1। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले ये लास्ट क्वेश्चन है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है 7607574584 इस पर अपना क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के जितने भी आप पढ़ते हैं एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा टाइम निकाल करके। ठीक है, जब आप 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो भी BA सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो जब फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके सीनियर ने मेरे पास 5th और 6th सेमेस्टर का भेजा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको क्वेश्चन पेपर मिल सके और वो बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें। ठीक है, तो इसमें अपना योगदान जरूर दें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मनुष्य प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है, किसका कथन है? तो ये अरस्तू का कथन है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।